प्रिय बच्चों, क्लास 7th में एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे 12.3। ओके, जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू आपको दी गई थी और पूरे एक्सप्रेशंस की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता था, याद करिए, और वेरिएबल की वैल्यू दी जाती थी और कहा जाता था फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बड़े आराम से देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको मनोरंजन के साथ पढ़ना चाहिए मैथ को, बहुत ही तनाव में इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बेटा कुछ भी रटना नहीं है, सीखने के लिए ही पूरी मैथ होती है। और लिखा हुआ है कि वैन x इक्वल टू -1, मैं यहाँ लिखे देता हूँ x इक्वल टू -1। ये x की वैल्यू दी गई है, जहाँ पर भी आपके x होगा वहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस फर्स्ट इज 2x - 7। ओके, 2 की जगह हमने 2 लिखा, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। x की वैल्यू क्या लिखी हुई है आप देख सकते हैं, -1, सामने -1 लिख दी, ब्रैकेट लगा दिया, फिर -1 लगा हुआ है माइनस लिखा दिया, फिर 7 लिखा हुआ है 7 लिख दिया। 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 होता है, माइनस लगा हुआ है तो -2 हो गया, -7 की जगह -7 हो गया। अब ये दोनों नंबर इक्वल साइन है, जब साइन इक्वल होते हैं तो नंबर ऐड हो जाते हैं, तो 7 और 2 ऐड हुआ तो 9, चूँकि दोनों माइनस के नंबर ऐड हुए हैं तो माइनस का 9। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज -x + 2। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्सप्रेशंस की, तो ये माइनस लगा हुआ है तो आपने भी माइनस लगा दिया। फिर x की वैल्यू लिखनी है, और जो कि x की वैल्यू भी -1 है, तो ये देखिए -1 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? प्लस की जगह प्लस लगा दिया, 2 की जगह 2 लगा दिए। माइनस का माइनस से ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 1 हो गया और ये प्लस का 2 हो गया। आंसर क्या आ गया? 3। बहुत ही सिंपल होते हैं वैल्यू फाइंड करना। जो आपको वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू आपको पहले से दी गई है, तो केवल आपको सवाल को सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज x² + 2x + 1। x की वैल्यू क्या दी गई है? -1। सिर्फ आपको जो वैल्यू दी गई है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी जो जहाँ जैसा है उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। 2, फिर x की वैल्यू -1 + 1। -1 का स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं, -1 × -1, माइनस माइनस प्लस, और 1 का 1 से 1 ही रहेगा। 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 होता है, चूँकि माइनस में दिया है तो -2 हो गया, फिर +1 हो गया। इस 1 को और 1 को प्लस किया तो 2 हो गया, और ये माइनस का 2 लिखा हुआ है, और 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर हो गया 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2x² - x - 2। ठीक है, 2 की जगह 2 लिखिए, x की जगह क्या लिखा है? -1, स्क्वायर लगा दीजिए, फिर माइनस है, ये देखिए माइनस की जगह माइनस, x की वैल्यू फिर माइनस है, और फिर -2। ज़रा भी तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ लिखा है बिल्कुल साफ साफ। 2 की जगह 2, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, x की वैल्यू -1, स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस लगा था माइनस लगा दिया, फिर x लिखा है तो x की वैल्यू -1 लिख दी, फिर माइनस लगा है माइनस लगा दिया, 2 लिखा है 2 लिख दिया, कुछ नहीं किया। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो गया +1, और ये हो गया -2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 क्या हो गया? 2। आंसर हो गया। तो आपने देखा कि कितने ही सिंपल तरीके से हम एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें उस वेरिएबल्स जो दिया गया है उसकी वैल्यू दी गई हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 4। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी तरह से हैं। आगे है इफ़ a = 2 एंड b = -2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और फिर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ। a की भी वैल्यू दी गई है, b की भी वैल्यू दी गई है, और आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज a² + b²। ठीक है,
यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो 2 दिए गए हैं, ए बी और बी बी, और दोनों की वैल्यू दी गई है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 दी गई है, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या दी गई है, -2 दी गई है। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर 8। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 दी गई है, ओके। फिर ए की वैल्यू 2 दी गई है, बी की वैल्यू -2 दी गई है, और फिर बी है तो फिर -2 दिया गया है और स्क्वायर लिखा हुआ है। कोई सोचने की बात नहीं, ए की वैल्यू 2 दी गई है आपको ऊपर, और बी की जगह पर -2 लिखना है। तो बी की जगह -2 लिखा आपने, यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि माइनस की संख्या है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 2 2 जा 4, प्लस का माइनस से किया तो -4, और -2 का स्क्वायर का मतलब 4, क्योंकि -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि 4 में 4 गया 0, क्या बचा आपके पास आंसर 4। सो दिस इज आंसर। इसका थर्ड पार्ट देखिए, बहुत ही सिंपल है इस सवालों को फाइंड करना। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की वैल्यू कितनी है, -2। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, माइनस की जगह माइनस, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4। ये अभी आपने करके भी देखा कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। -2 इंटू -2 4, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 में से 4 गया, क्या बचा, 0। सो दिस इज आंसर। इस तरह से आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक्सरसाइज 12.3 चल रही है आपकी, और आप लोग क्वेश्चन जो आपकी जो एक्सरसाइज का नेम है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी गई है, उसको पुट करके आपको उसको वैल्यू एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन ए इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू -1 है, ठीक है। अब आपकी वैल्यू चेंज हो गई, ए की जगह 0 है, बी की जगह -1 है, और लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दी गई है, 0, और बी की वैल्यू क्या दी गई है, -1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2a + 2b, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, ए की जगह 0 लिखा हुआ है, फिर प्लस की जगह प्लस लिखा, 2 की जगह 2 लिखा, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, -1। तो आपने ए की वैल्यू रख दी और बी की वैल्यू रख दी, और बाकी जो चीज़ जैसी थी वैसी रहने दी। 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, ठीक है। 2 बन जा क्या होता है 2, तो -2 हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -2। सेकंड देखिए, सेकंड इज 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2 की जगह 2, ए की जगह 0 है, बी की जगह -1 है, और +1 की जगह +1 है। तो 2 की जगह 2 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, और फिर +1 की जगह +1 है। 2 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, और 1 + 1 क्या हो गया 2, और 0 + 2 क्या हो गया 2। सो दिस इज आंसर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ही सिंपल तरीके से बेटा आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab। 2 की जगह 2 है, a की वैल्यू 0 दी गई है, b की वैल्यू क्या दी गई है, -1। फिर 2 की जगह 2, a की जगह 0, b की वैल्यू दी गई है -1, प्लस a की जगह 0 और b की वैल्यू दी गई है -1। कुछ नहीं करना है आपको, a की जगह a की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि 0 है, b की जगह -1 है। सॉल्व करिए, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ओके। फिर -1 लिखा हुआ है तो -1 लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए 2 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0 हो गया,
-1 का स्क्वायर क्या होता है +1, और 0 का जब मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो ये भी 0 हो गया। तो ये पूरा तीनों चीज़ों का मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। तो चूंकि 0 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो 0। ओके, तो 0 + 0 + 1 + 0, तो लास्ट में आंसर आपके पास बचा क्या, केवल 1। दिस इज आंसर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कुछ गलती हो गई क्या। ये प्लस का साइन लग गया है, ए की जगह 0 लिखा, फिर बी, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है बेटा। तो ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का साइन है तो 0 × 0 ये 0 ही हो जाएगा, आंसर 0 ही आएगा। गलती कर दी है, फिर से देख लीजिए। 2 की जगह 2, 0 का स्क्वायर 0, और -1 की जगह -1, ये पूरा 1 है। और ये देखिए 2 × 0 0, और ये भी मल्टीप्लाई है, हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कोई साइन नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। तो -1 का स्क्वायर +1, और 0 का 1 से किया तो ये भी 0, और इनका मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0, तो 0 + 0 + 0 0 आंसर रहेगा। ओके, ठीक कर लिया आपने, ध्यान दे लिया ना। ये हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया था, इसलिए हम उसको +1 कर रहे थे। वो प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। ये थर्ड नंबर कंप्लीट हुआ। इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ क्वेश्चन इज a² + ab + 2। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ए की वैल्यू देखिए क्या थी, 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -1 और +2। तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और 0 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0 हो गया, +2 है, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, ओनली 2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा हुआ है, अब आगे पढ़ लीजिए पहले क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस and find the value of x is equal to 2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें केवल आपको वैल्यू भी नहीं फाइंड करनी है, आपको जो एक्सप्रेशंस दी गई है उसको सिंप्लीफाई मतलब उसको सॉल्व भी करना है, और जब वो सॉल्व हो जाएगी उसके बाद आपको उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इक्वल है 6 के। ठीक है, वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू दी गई है 2, x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से समझ में फिर आज से ही आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 7 + 4, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x - 5। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस 4 को देखिए तो 4 का इस x - 5 से, चूँकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है इस 4 का इससे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 4 का x से किया तो 4x आ गया, प्लस का माइनस से किया तो माइनस हो गया, और 4 का फिर 5 से किया तो 20 हो गया। ये भी x है, ये भी x है, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो x + 4x एक साथ लिख लीजिए, और ये दोनों नंबर एक साथ लिख लीजिए। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये आ गया 5x, और ये देखिए ये एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है। जब नंबर अपोजिट साइन होते हैं नंबर्स के बीच में तो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए तो आएगा 13, और जो साइन है वो जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि ग्रेटर नंबर का साइन आता है। सो हमने इस एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर लिया जो कि आया 5x - 13। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू। क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, 5x - 13 की। ओके, वैल्यू निकालनी है तो हमें x की वैल्यू क्या दी गई थी, 2 दी गई थी, ये देखिए OS। तो 5 की जगह 5 लिखिए, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लिखिए, और जो x लिखा हुआ है उस x की वैल्यू क्या दी गई है, 2, तो 2 लिख दीजिए, -13 है, 5 × 2 = 10, -13। अब देखिए ये नंबर प्लस का है, ये नंबर माइनस का है, अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन होते हैं नंबर्स के बीच में
तो नंबर्स क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ग्रेटर नंबर से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो आया 3 और जो साइन है वो ग्रेटर नंबर का आता है यानी कि -3। सो दिस इज आंसर। तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन जो फर्स्ट था 6 का कि सिंप्लीफाई करिए और फिर वैल्यू फाइंड करिए, समझ में जरूर आया होगा। और भी इसके एक आध क्वेश्चन देखते हैं 6 में सिंप्लीफाई के। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पढ़ रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसका कंप्लीट किया है। सो सेकंड क्वेश्चन इज 3x + 2 + 5x - 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू आपकी हर क्वेश्चन के लिए सेम है, क्या है, x की वैल्यू 2। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x, 3 × 2 = 6 + 5x - 7। x को x के साथ एक साथ लिख लीजिए, लाइक टर्म्स हैं। तो 5 + 3 8x और यहाँ पर देखिए अपोजिट साइन है, प्लस का माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 में 6 को तो 1 आया और ग्रेटर नंबर का साइन यानी कि -1। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू क्या रखनी है, 2। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, 8x - 1। x की जगह क्या लिखना है, 2। 8 × 2 = 16 -1, आंसर इज 15। ये सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं इसका। तो निश्चित रूप से आपको लग रहा होगा कि एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है और आपको निश्चित रूप से समझ में बेटा जरूर और जरूर आ रही होगी। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 6x + 5x - 2। ओके, 6x, 5 का देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x - 10, 6x और 5x को प्लस किया तो 11x और -10। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब आप वैल्यू फाइंड कर दीजिए। x की जगह पर क्या रखना है, हमको 2 रखना है। तो 11x - 10, 11 की जगह 11 रखा हमने, मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू 2 दी गई है हमको। 11 × 2 = 22 हो गया और -10, तो ये हो गया आपका 12। सो दिस इज आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसमें एक और दिया है तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा और आज हम लोग यहीं इसको स्टॉप भी कर देंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो ये आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 4 2x - 1 + 3x + 11। ये लास्ट क्वेश्चन है इसलिए आराम से भी देखिए। सिंप्लीफाई करना है तो 4 का पहले देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो हम दोनों टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4 का। तो 4 × 2 = 8, x लिखा हुआ है, -4 × 1 = 4 + 3x + 11। ये भी x है, ये भी x है, सबको एक साथ लिख लीजिए। x को, नंबर को एक साथ लिख लीजिए। 8 में 3 को ऐड किया तो 11x और 11 से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 7। ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। x की जगह पर क्या रखना है हमको, 2, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, 11x + 7। 11 की जगह क्या रखा, 11। बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का ही। भूलना नहीं है आपको कि अगर हमारे बीच में कोई साइन नहीं है, इन दोनों के बीच में, तो जो कोई साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। x की वैल्यू क्या रखनी है, 2, प्लस की जगह प्लस, 7 की जगह 7, 11 × 2 = 22 + 7, क्या प्लस किया तो आया 29। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो बेटा आज हम लोग इसको यहीं रोकते हैं। आज आपने जो क्वेश्चन पढ़े हैं 12.3 में, वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जो भी एक्सप्रेशंस आपको दी जाए उस एक्सप्रेशंस में एक वेरिएबल दिया जाएगा। अगर 2 वेरिएबल दिए जाएंगे तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू दी जाएगी। 3 वेरिएबल्स दिए जाएंगे तो 3 वेरिएबल्स की वैल्यू दी जाएगी और उस वैल्यू को उसी जगह पर पुट करना है। बाकी सारी स्टेप को सेम टाइम उसी तरह करते रहना है और फिर हमें उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो इस तरह से बेटा 12.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसी को आज समझेंगे।
करने का प्रयास करेंगे और सारे क्वेश्चनों को निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। सो इनको अपनी देखिए वीडियो को बार बार, और देखने के बाद अपनी फेयर कॉपी निकालिए और बुक निकालिए और अपने आप इन सवालों को करने का प्रयास करिए। तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन ये समझ में जरूर आए होंगे। ठीक बेटा, आगे नेक्स्ट टर्न पर ओके।